हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हरे एकादशी कृष्णा जी, की प्रभु जी, परम तिथि दंडवत पे, प्रणाम। एकादशी की परम पुण्य तिथि पे बहुत सुंदर ये तिथि है, उसके ऊपर आज हम एकादशी महात्म के ऊपर पढ़ेंगे। पवित्र एकादशी, पवित्र पानी, पवित्र रूपानी, पवित्र एकादशी, अलग अलग नाम से उनको बोलते हैं। पवित्र एकादशी है, इसको हम लोग देखते हैं, उसको पढ़ते हैं आज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादिपाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम मंगलाचरण की जाए। ओके, कोई पढ़ लेगा इसको? पवित्र एकादशी, प्रभु पवित्र जी, मैं पढ़ूं? पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। पवित्र एकादशी। भविष्योत्तर पुराण में पवित्र एकादशी का महत्म्य भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में मिलता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण जी को पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम, उसका महत्म्य क्या है? इस बारे में कृपया आप विस्तार से वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का नाम पवित्र है। जो इस व्रत की महिमा को श्रवण करेगा उसे वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। बहुत वर्षों पहले द्वापर युग के प्रारंभिक काल में महिजित नामक राजा महिष्मतिपुर नामक राज्य पर राज करते थे। अपनी संतान की तरह प्रजा का रक्षण करते थे। एक बार उन्होंने प्रजा को राजसभा में बुलाया और कहा, प्रजाजन, मैंने कभी भी किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं किया, अन्याय से कभी धन ग्रहण नहीं किया, प्रजा पर अन्याय नहीं किया, ब्राह्मणों की अथवा देवताओं की संपत्ति नहीं छीनी। कानून सबके लिए एक समान है। उपयुक्त समय पर गुनाहों के लिए मैंने अपने रिश्तेदारों को भी दंड दिया है। धार्मिक और पवित्र मेरे शत्रु को भी मैंने उपयुक्त आदर और सम्मान भी दिया है। हे ब्राह्मणों, इस धार्मिक मार्ग का आचरण करते हुए भी मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। कृपया आप इस पर विचार करके मुझे मार्गदर्शित करें। राजा का कथन सुनने के पश्चात सभी ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर विचार किया। अनेक आश्रमों को भेंट देते हुए भूत, वर्तमान और भविष्य जानने वाले ऋषियों को इसका कारण पूछने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने वन में जाकर अनेक आश्रमों को भेंट दी। अंत में भ्रमण करते हुए लोमेश ऋषि के पास पहुंचे। वे बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर आध्यात्मिक था। वे आनंद से परिपूर्ण थे और कठोर उपवासों का पालन करते थे। वे आत्म संयमी और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका आयुमान ब्रह्मदेव जितना ही है, बहुत ही तेजस्वी। उनके शरीर पर असंख्य केश थे। जब ब्रह्मदेव एक दिन अर्थात एक कल्प होता तो उनके शरीर का एक केश गिर पड़ता, इसलिए उन्हें लोमेश कहा जाता था। वे त्रिकालज्ञ थे। लोमेश ऋषि को देखकर आनंदित हुए राजा के सलाहकार ने नम्रता पूर्वक कहा, हमारे उत्तम भाग्य ही आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए। लोमेश ऋषि ने पूछा, आप सभी कौन हैं? आप ऋषि ने पूछा, आप सभी कौन हैं? यहाँ अनेका प्रयोजन क्या है? मेरे आने का प्रयोजन क्या है? मेरी स्तुति करने का कारण क्या है? ब्राह्मणों ने कहा, हमारे ऊपर आई हुई विकट समस्या के निर्मूलन करने के लिए हम यहाँ आए हैं। ऋषिवर, हमारे राजा महिजित निपुत्रिक है, जिन उन्होंने संतान की तरह हमें पाला है। राजा का दुख हमसे देखा नहीं जाता, इसलिए कठोर तपस्या करने के लिए हम यहाँ आए हैं। पर हमारे महाभाग्य से आप जैसे
महात्मा की भेंट हुई। आप जैसे महान व्यक्ति के दर्शन से कार्य सिद्ध होते हैं। हे द्विजवर, हमारे निपुत्र राजा को पुत्र होने के लिए हाँ आप हमें कृपया उपाय बताएं। यह सुनते ही लोमेश ऋषि ध्यानस्थ हो गए और महिजित राजा के पिछले जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे, हे राजा, पिछले जन्म में वैश्य था। व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव में भटकता था। एक बार घूमते हुए वह प्यास से व्याकुल हुआ। उस दिन द्वादशी थी। प्यास से व्याकुल घूमते हुए वह तालाब में पहुंचे। पानी के इच्छा से वो किनारे पर पहुंचे। इतने में नए बछड़े को जन्म देने के पश्चात गाय बछड़े के साथ आकर पानी पीने लगी। उन्होंने फौरन उसे दूर करके खुद पानी पीने लगे। यह बड़ा पाप उनसे हुआ। उस पाप के कारण उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। यह सुनकर राजा के सलाहकार ब्राह्मणों ने पूछा, किस पुण्य से तथा व्रत से राजा इस पाप से मुक्त होंगे? इस विषय से आप हमें बताइए। तभी लोमेश ऋषि ने कहा, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्रा नाम की एकादशी है। राजा और आप सब इस व्रत का पालन करें। इसके पश्चात आप इस व्रत के पालन से मिलने वाले सभी पुण्य राजा को दीजिए। इससे राजा को पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। लोमेश ऋषि की यह बात सुनकर सभी प्रसन्न हुए। उनको अनंत पूर्वक प्रणाम किया। राजा के पास सभी लौट आए और सारा वृतांत राजा को सुनाया। राजा भी आनंद से सभी प्रजा के साथ पवित्र एकादशी का पालन किया और द्वादशी के दिन सभी ने व्रत का प्रभाव से प्राप्त हुआ पुण्य राजा को प्रदान किया। कुछ दिनों पश्चात रानी को गर्भधारण हुई और उन्होंने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे युधिष्ठिर महाराज, जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है सभी पापों से मुक्त होकर इस जन्म में और अगले जन्म में सुख की प्राप्ति करता है। जो कोई भी इस व्रत का मातम्य श्रद्धा पूर्वक सुनेगा अथवा कहेगा, उसे इस जन्म में पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है तथा अगले जन्म में भगवत धाम की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आशा रानी माता जी पढ़ने के लिए। ओके, अभी आप लोग इसमें कुछ बताएंगे, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो तो बोल सकते हैं। प्रभु जी, इसमें जो गाय का वर्णन हुआ है ना कि गाय पानी पीने आई थी अपने बछड़े के साथ और उन्होंने पानी ने उनको पीने की बजाय खुद पानी पिया, तो उसका उनको पाप का भागी बन गए और उन्हें इतना बड़ा दोष लग गया। तो मतलब कि ये सब मतलब कि पिछले कर्मों का भी इतना बड़े दोष हम लोगों को इस जन्म में भी भुगतने पड़ते हैं। प्रभु जी, ये सुन के बहुत वो लगा कि ऐसे भी छोटे छोटे चीजें भी हम लोगों को पाप की भागी बना देती हैं। और विशेषकर जबकि वो द्वादशी का दिन है। हाँ, देखिए, द्वादशी के दिन, तो द्वादशी में भी बहुत द्वादशी संभल के के दिन तो रहना चाहिए, बहुत संभल के द्वादशी के रहना दिन तो चाहिए। कहीं बहुत दान पुण्य करना चाहिए, बल्कि उसमें तो हाँ, वो हाँ। ये है, ठीक है। और कोई? और किसी कुछ पूछना है या बोलना है? प्रभु, लाइफ में तो हर क्षण में पाप लगेगा, तो पाप से बचेंगे कैसे? ओके, हर क्षण में पाप लगेगा तो पाप से कैसे बचेंगे? ओके, ठीक है। प्रभु, I also कोमल, have one question. प्रभु, इसमें तो लग रहा है उसने मतलब जानबूझ के वो बछड़े को धक्का मारा, पर अगर कोई अननोइंगली अगर कुछ ऐसा गलत काम कर लेता है तो भी क्या उसको यही सजा मिलती है? एक you stayed in Calcutta for quite some time. कलकत्ता में नो एंट्री का सिस्टम बहुत ज्यादा है, दूसरे शहरों के मुकाबले में नो एंट्री का सिस्टम बहुत ज्यादा है, और नो एंट्री का डिस्प्ले बोर्ड भी बहुत कम है कलकत्ता में। हालांकि सिस्टम ज्यादा है लेकिन उसमें डिस्प्ले ठीक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नया आता है दूसरे शहर से
और टू व्हीलर चलाता है या फोर व्हीलर चलाते हैं, जैसे अभी जूम कार वगैरह मिलते हैं ना, भाड़े पे गाड़ियां मिलती हैं खुद ही चला सेल्फ ड्राइव के लिए, वो उसको लेके वन वे में घुस जाता है, तो उसको पुलिस फाइन करेगा कि नहीं करेगा? उसको तो पता नहीं है कि ये वन वे है यस, कि टू वे करेगा है। प्रभु, हाँ, करेगा प्रभु। तो अगर हम अनजाने में कुछ पाप करेंगे तो क्या हमको उसका सजा नहीं मिलेगा, फल नहीं भुगतना पड़ेगा? मिलेगा प्रभु। लॉ इज लॉ फॉर एवरीबॉडी। तो क्या उपाय है? बताइए, आप लोग में से कोई बताइए क्या उपाय है? देखते हैं कौन बताता है। हर क्षण हमसे कुछ ना कुछ पाप हो ही रहा है। आपको पता है, हम लोग जब सुबह नींद से उठते हैं तो हमारे मुंह से ना बहुत एक बैड स्मेल होती है, बदबू आती है। क्यों आती है पता है आप लोग को? हरे कृष्ण प्रभु जी, बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया हो जाता है एक तरह। बैक्टीरिया की वजह से। फिर हम लोग उसमें बदबू हटाने के लिए क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, ब्रश करते हैं, और ब्रश में क्या होता है? बैक्टीरिया टूथपेस्ट, बैक्टीरिया मर जाते हैं। इवन कुल्ला करेंगे ना, पानी डालेंगे ना, कुल्ला भी करेंगे ना, उस कुल्ला से भी बैक्टीरिया मर जाता है, पता है ना? पाप हो गया। तो कितने बैक्टीरिया हम मारते हैं रोज सुबह उठ के। तभी उपाय क्या है? तो क्या फिर ब्रश नहीं करें क्या? प्रभु, ऐसे ही निकल जाएं? ब्रश करने से पहले वो कृष्णा कृष्णा। कृष्णा कृष्णा। ठीक है, तो हम भी बंदूक लेके निकले, छुरी चाकू लेके निकले, किसी को भी गुस्सा हो उसको मारने से पहले कृष्णा कृष्णा बोले और उसको मार दे, ठीक है? ओके, उपाय क्या है? प्रभु जी कम से कम अपराध हो, कम से कम करे, जो नेसेसरी है, मास्ट है, करना है वो तो करना ही है। और हमारा तो रास्ता है एक हरे कृष्णा महामंत्र, पर आम जो है सबके लिए और हमारे लिए भी कम से कम हो। जो जैसे कि पेड़ पौधा हम खाते हैं, उसमें भी, पेड़ पौधे में भी जान है, तो उसमें भी हमें अपराध होता है, लेकिन भगवान का प्रसाद भोग लगाते जब, तब तो ये दोष काट जाता है। तो भगवान ने तो रास्ता बना दी हमारे लिए। तो उपाय ये है कि हर कार्य को भगवान के प्रति समर्पण करना चाहिए। ये चीज भगवान गीता में कहते हैं। भगवत गीता में भगवान ये कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। भगवत गीता 9.27, ठीक है? अच्छा, मैं इसको हिंदी में, ये तो इंग्लिश खोल दिया। भगवत गीता हिंदी, किसी के पास है क्या हिंदी गीता? हरे कृष्ण प्रभु जी, जत्कृषि जदुष्णुषि वाला श्लोक होगा क्या? हाँ, 9.27। एक्चुअली दो मुझे कंटिन्यूस मेरे श्लोक है, ख्याल 27 और 28। एक मिनट में देखता हूँ मेरे पास उसका, वो भगवत गीता का हिंदी। मेरे हिंदी लाइट नहीं मेरे है घर पास, में, मैं
इधर में बहुत स्लो खुल रहा है। तो प्रभु जी जत करो श्री जदुष्णु श्री जज्जु श्री लोग मुझे याद है, मुझे स्क्रीन शेयर कर में देखना है। लोग तो मुझे भी याद है, 927 928 है एक साथ प्रभु जी है। मेरे को बेंगुली है, हाँ बेंगुली है ना, अच्छा इसलिए ये खुल गया, एक मिनट। एक और जगह है जहाँ पर भगवत गीता हिंदी में है, चैप्टर वाइज। अध्याय 2 3 4 8 9। ओके, मिल गया। मैं आपको के साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, कोई पढ़ेगा क्या लिखा है? मैं प्रभु जी। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। ओके, ठीक है। 5 चीजें, जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो भी दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो। ठीक है, 5 बातें यहाँ पर बताई गई है। क्यों ऐसा भगवान बोलते हैं, इसके नेक्स्ट श्लोक में दिया गया है। अभी कोई पढ़ लेगा वापस से इसको? इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करो, मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ, शुभाशुभ, शुभ और अशुभ दोनों, मतलब पास्ट रिजल्ट्स एंड इसके जो मिलने वाले जो हमको गलत कर्मों के जो फल है, उन दोनों से हम मुक्त हो जाएंगे। इस संन्यास योग, इस योग को संन्यास योग कहते हैं। मैं इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। कृष्ण के पास जाने का तरीका कृष्ण खुद बता रहे, मेरे पास आने का तरीका क्या है। समझ में आया? हर क्षण कुछ ना कुछ हो ही रहा है गड़बड़, तो क्या होगा? ठीक है, तो कृष्ण हिमसेल्फ इज टेलिंग दिस इन भगवत गीता। और साथ ही साथ कृष्ण ये भी बताते हैं 18 चैप्टर में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान, ये धर्म वो धर्म, स्त्री धर्म पुरुष धर्म, ये सब धर्म, तथा कथित धर्म, जो शरीर से रिलेटेड जो धर्म है, उस शरीर के रिलेटेड धर्म को छोड़ो और मेरी शरण में आओ। कृष्ण की शरण में जाना मतलब जो कृष्ण कह रहे हैं केवल उसी को करना है। और कृष्ण क्या करे? यद करोसी यद अस्नासी यद जोहोसी ददाति यद, जो भी करते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, सब मुझे अर्पित करके करो। तो कृष्ण कहते हैं सब धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ। मेरी शरण में कैसे आओगे? मेरे आदेशों को पालन करोगे तो मेरी शरण में आओगे। इससे क्या होगा? मेरी शरण में आने से मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। हम कितने पाप किए हमको पता है क्या? नहीं पता। कृष्ण को पता है, क्योंकि कृष्ण परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में। ही नोज आवर पास्ट, हमारे भूत वर्तमान भविष्य के बारे में कृष्ण जानते हैं। तो कृष्ण क्या करेंगे?
सारे पापों से हमको मुक्त कर देंगे। वॉट एवर वी डन, हमको तो याद भी नहीं है हमने क्या किया। कृष्ण को सब याद है, कृष्ण का तो हमारा पूरा अकाउंट है, ही रिमेम्बर्स एवरीथिंग। तो ये उसका उपाय है, सोल्यूशन है। ठीक है भावना, यू आस्क द क्वेश्चन, यू रेड द जी आंसर। प्रभु, यस प्रभु। ठीक है, दो श्लोक 9.27-28 एंड 18.67 इसमें इसका आंसर है। सभी तथाकथित धर्मों का शरीर से जुड़े हुए जो धर्म है उनको छोड़ना है और कृष्ण के प्रति शरणागत होना है। कृष्ण के प्रति शरणागत होना मतलब कृष्ण जो कहते हैं वो करना, और ऐसे ही कृष्ण में सभी शुभ अशुभ सभी फलों से हमको कर्म बंधन से बेसिकली मुक्त कर देंगे और हमको अपने पास बुला लेंगे। हो गया, अपने कृष्ण के पास जाना मतलब पाप रहित हो गए, सभी कर्मों से रहित हो गए, सब कर्म बंधन से रहित हो गए, तभी तो कृष्ण के पास गए। कुछ भी कर्म बंधन रहेगा तो कृष्ण के पास नहीं जा सकेंगे। जैसे जब ऑप्शन दिया था दुर्योधन को, तुमको क्या चाहिए, या मुझे चुनो या मेरी अक्षयनी सेना को चुनो। दुर्योधन ने कृष्ण को छोड़ के उसकी अक्षय सेना को चुन लिया, दुर्योधन हार गया। अर्जुन ने कृष्ण को चुना कि कृष्ण को चुनेंगे या कृष्ण की ये जो संपत्ति है, पूरा विश्व जो उनकी संपत्ति है, पूरी सृष्टि जो उनकी संपत्ति है। हम तो पूरी सृष्टि के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं है, एक घर, एक दुकान, एक गाड़ी, एक परिवार, इसी को ही जानते हैं, इसी में दोस्त यार, इसी में ही हमारा संपत्ति, यही हमारी संपत्ति है। अगर समाज में कोई नाम है, प्रतिष्ठा है, वो हमारी संपत्ति है। तो या उस संपत्ति को अपनाएंगे या कृष्ण को अपनाएंगे, दोनों तो नहीं मिलने वाला। जैसे दुर्योधन को दोनों नहीं मिला, एक ऑप्शन, या कृष्ण चुनो या उसकी सेना चुनो। तो या हमको कृष्ण चुनना है या माया चुननी है, हमको दोनों में से एक चुनना है, हम दोनों नहीं चुन सकते हैं। तो या कृष्ण चुनेंगे या माया चुनेंगे। माया चुनेंगे तो पड़े रहेंगे, कृष्ण चुनेंगे तो निकल जाएंगे, कृष्ण के पास ही जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। इसके पीछे में इस ये जो इंसिडेंट हुआ था, इसके ऊपर मैंने शायद पहले भी कुछ चर्चा किया था। ये किसी व्यक्ति ने इसके ऊपर एक छोटा सा वो लिखा था। ठीक है, छोटा सा एक कुछ लाइन लिखे थे, मैं वो लाइन आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। आप लोग की पढ़िए, बहुत सुंदर है वो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये। मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। इसी इंसिडेंट के ऊपर में एक है, शायद पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी आप लोग पढ़ लीजिए, दोबारा से मैं शेयर करता हूँ। दिख रहा है स्क्रीन में? मैं और थोड़ा सा बड़ा करूँ। ओके, ठीक है, अभी दिख रहा होगा, तो पढ़ हम लेगा। पढ़े प्रभु, हम हाँ पढ़े। पढ़िए पढ़िए हरे पढ़िए। कृष्ण, धन्य प्रणाम। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी मजाक लेते हुए कहा, हार निश्चय है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत लेकर क्या करूं, जब माखन चोर है मेरे पास। आप तो गड़बड़ी पढ़ लिए, एक लाइन तो गायब हो गया। इसको पढ़ने का तरीका ही अलग होता है, आप तो एक लाइन ही गायब कर दिए पूरा। ओह सॉरी। अर्जुन ओके। ने कहा, हे हाँ, प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं, जब माखन चोर है मेरे पास। जय श्री कृष्ण। समझ में हैप्पी आया? जन्माष्टमी। हाँ, समझ में आया? कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, हार निश्चित है तेरी,
हरदम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। तो दुर्योधन ने पूरी सेना ले ली, नारायणी सेना ले ली। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास, माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। तो माखन कोई भी लेके जाए, माखन चोरी करने वाला जो मेरे पास है, तो कोई भी माखन लेके जाएगा, ये मेरा माखन चोर जाएगा, उसे माखन लाके मुझे ही देगा। तो ये है इसके पीछे, समझ में आया? अभी बहुत सुंदर है ये, याद कर लीजिए, मजा आएगा। हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास, माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। हरे कृष्णा। समझ में आया? आई थिंक क्लियर हो गया, ये पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो गया। क्लियर है भावना? प्रभु जी बहुत अच्छा। कोमल? यस प्रभु, एकदम बहुत you will never get a better explanation than this, I think. इससे सुंदर एक्सप्लेनेशन हमको और मिल ही नहीं सकता कहीं पर। ये इतना सुंदर है, ये काव्यात्मक दृष्टि से इसको बताया गया है, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। ओके, और कोई प्रश्न, कोई कमेंट किसी को? आशा रानी माता जी, शोक सप्तानी प्रभु। नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छे से ये समझाया है कि जिसके पास कृष्ण आ गए उनको तो सब कुछ मिल गया और कुछ लेने की इच्छा बचती ही नहीं है वैसे भी। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि वी शुड मेक आवर हार्ट्स लाइक बटर। मक्खन, अपने हृदय को हमको मक्खन के समान बनाना है, मक्खन के जैसा नरम बनाना है। मक्खन सॉफ्ट होता है ना, माखन क्या होता है, जल्दी पिघल जाता है, सॉफ्ट है इसलिए पिघल जाता है, हार्ड चीज जल्दी पिघलती नहीं है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमको अपने हृदय को मक्खन के जैसा बना देना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का नाम ही है माखन चोर। तो अगर हम अपने हृदय को माखन की तरह बनाएंगे तो हमारे हृदय को आके चोरी कर लेंगे। हृदय को चोरी करना मतलब कृष्ण प्रेम मिलना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, तो हमको जितना हम विनम्र हो सके, हृदय को नरम बनाना, सॉफ्ट बनाना, एज अ बटर, मतलब विनम्र बनना। तो हम जितना ज्यादा विनम्र बनेंगे उतना ज्यादा हमारा हृदय कोमल होगा और माखन की तरह वो नरम होगा, सॉफ्ट होगा। और बटर थीफ, माखन चोर आएगा और उसको चुरा के लेके जाएगा। ये प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी हम लोगों को बताते हैं, प्रैक्टिकल शिक्षा ये प्रभुपाद जी देते हैं। हरे कृष्णा। ओके, और कोई प्रश्न? मीना गुप्ता माता जी, नीता गुप्ता माता जी, प्रीति सिंह माता जी, राजू प्रभु, राखी जायसवाल, राखी सिंह माता जी, कोई प्रश्न, कोई कमेंट? हरे कृष्णा। ठीक है, मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अच्छा, कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समवेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।